जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आया हूं। यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्न सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। जिस भी एग्जाम में विज्ञान का क्वेश्चन आता है उनमें ये सभी प्रश्न जरूर दोहराया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि किसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि 1 HP यानी कि अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है। जी हाँ, HP यानी कि हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, 746 वाट। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा। दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न का संग्रह किया गया है ये सभी काफी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। आने वाले एग्जाम में आप लोगों को काफी सहायता करेगा ये सभी प्रश्नों के लिए। दूसरा प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। जब विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यूनिट। जी हाँ, विद्युत ऊर्जा जो है वो यूनिट होता है उसका व्यापारिक मात्रक। तीसरा प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ये प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन दो। जी हाँ, दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर का, हजामत बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। तो सबसे पहले समझना कि हजामत बनाने के लिए लेंस का प्रयोग नहीं, दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और दर्पण का प्रयोग किया जाता है तो उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर का, कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। जी हाँ, फोकस दूरी जो है वो है 15 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या जो होता है यानी F बराबर होता है R/2, यानी कि R बराबर हो जाएगा 2F, जहां R वक्रता त्रिज्या है। जहां R जो है वो त्रिज्या है, तो त्रिज्या जो होता है वो फोकस दूरी का दुगना होता है। तो 15 में 2 से गुना कर देंगे तो 15 गुना 2 यानी कि 30 सेंटीमीटर जो है वो हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर का, कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है। क्या तालाब का जो जल होता है वो कम गहरा दिखलाई देता है, इसका क्या कारण होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तालाब का जल जो है वो कम गहरा दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर का, कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस का। जी हाँ, दूर दृष्टि में जो दूर दृष्टि होगा उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। किसी भी परीक्षा में जो साइंस में अगर क्वेश्चन आता है, साइंस से अगर किसी परीक्षा में, तो ये सभी प्रश्नों को जरूर दोहराता है। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर का, कि सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था। जी हाँ, कांच के प्रिज्म का उपयोग सबसे पहले किसने किया था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूटन ने। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर का, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है। ये वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा रंग जो है प्रकीर्णन करता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नीला रंग जो है
अधिक प्रकीर्णन करता है, इसी कारण से आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर का कि इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है। जी हाँ, इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सूर्य के विपरीत दिशा में। जी हाँ, जब भी इंद्रधनुष बनेगा सूर्य के विपरीत दिशा में ही इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर का कि डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। डायनेमो के द्वारा किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदला जाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है डायनेमो के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर का कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। जी हाँ, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओरस्टेड ने। जी हाँ, ओरस्टेड विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के खोज किए थे। चुंबकीय प्रभाव जो होता है, जब विद्युत धारा तार से प्रवाहित होता है तो तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तार जो है, जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो इसके चारों ओर जो है एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और इसी को कहा जाता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो इसका सबसे पहला खोज ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर का कि लेंस में कितने फोकस होते हैं। जी हाँ, लेंस में कितने फोकस होते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लेंस में 2 फोकस होते हैं, जबकि दर्पण में 1 फोकस होता है। जी हाँ, दर्पण में 1 फोकस होता है, जबकि लेंस में 2 फोकस होता है। नेक्स्ट है 14 नंबर का प्रश्न कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा है। जी हाँ, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोयला। जी हाँ, कोयला को कहा जाता है जीवाश्म ईंधन। कोयला और पेट्रोलियम, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को, ये तीनों को कहा जाता है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन जो होता है वो हजारों लाखों वर्ष पृथ्वी के नीचे दबे रहने के कारण वो बनता है। तो ये पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला जो है ये कहलाता है जीवाश्म ईंधन। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर का। 15 नंबर का प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है किसका। जी हाँ, विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, टंगस्टन के तार का। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर का कि किलोवाट घंटा बराबर होता है। किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 1 यूनिट, 100 यूनिट, 1000 यूनिट, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1000 यूनिट। जी 1000 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर का कि दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है। तो दूरदृष्टि दोष वाली आंख जो है साफ साफ किसको देखेगी, दूर की वस्तु को कि निकट की वस्तु को कि बड़ी वस्तु को कि छोटी वस्तु को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दूर की वस्तु को। जी हाँ, दूरदृष्टि दोष वाला आंख जो होता है वह दूर की वस्तु को साफ साफ देखता है और निकट दृष्टि दोष निकट की वस्तु को साफ देखता है। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर का कि सामान्य आंख के लिए सबसे स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 25 सेंटीमीटर। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर का कि किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित निम्नतम ताप की आवश्यकता होती है जो कहलाती है। तो जिस ताप पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ करता है उसे प्रज्वलन ताप कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, प्रज्वलन ताप। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर का कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। जी हाँ, जब विलयन उदासीन होगा उसका पीएच मान कितना होगा, यहाँ ऑप्शन है 5, 7, 14, 0। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 7 होता है। जी हाँ, उदासीन विलयन जो होगा उसका पीएच मान 7 होगा। अगर 7 से कम रहता है
तो वो अम्लीय होता है, और 7 से अगर ज्यादा होता है, 7 से ज्यादा रहेगा तो वो होगा क्षारीय। जी हाँ, 7 से ज्यादा अगर पीएच मान रहेगा किसी चीज का, वह क्षारीय होगा, और 7 से अगर कम रहता है, 7 से अगर कम होगा तो वो होगा अम्लीय। नेक्स्ट है 21 नंबर का कि शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? जी हाँ, टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जी हाँ, जब किसी का हड्डी टूटता है तो उसके जहां भी टूटता है तो वहां प्लास्टर किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। नेक्स्ट है 22 नंबर का प्रश्न कि टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? जी हाँ, टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है टमाटर, इमली, दही, सिरका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इमली। जी हाँ, इमली में जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। दही का जो अम्ल होता है वो होता है लैक्टिक अम्ल, और सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। सिरका में पाए जाने वाला अम्ल है एसिटिक अम्ल, और टमाटर में पाए जाने वाले अम्ल को कहते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। जी हाँ, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में, और इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर का। 23 नंबर का प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? जी हाँ, कौन सा गैस है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चूने वो ऐसा गैस है कि चूने के पानी को दूधिया कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर का कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? दांत जो है क्षय होना यानी टूटना कब प्रारंभ होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर। जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होगा तब दांत जो है टूटना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर का कि सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? जी हाँ, पिछले क्लास में ये पिछले प्रश्न में बताए थे कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एसिटिक अम्ल। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर का कि हमारे उदर से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? जी हाँ, हमारे उदर यानी हमारे पेट से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जी हाँ, HCl ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और यह हम लोगों के पेट से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है 27 नंबर का कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? जी हाँ, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हीरा। जी हाँ, हीरा जो है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। नेक्स्ट है 28 नंबर का प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो चाकू से काटे जाने वाले जो धातु है वो सोडियम है। जी हाँ, ऑप्शन बी, सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। और एक प्रश्न और इसके लिए आता है कि किस सोडियम को कहाँ रखा जाता है? तो किरोसिन तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट है 29 नंबर का कि त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? जी हाँ, त्रिक का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डोबेराइनर द्वारा। जी हाँ, डोबेराइनर द्वारा त्रिक का नियम दिया गया है। नेक्स्ट है 30 नंबर का प्रश्न कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? जी हाँ, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? तीसरा, पहला, छठा, सातवां। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सातवां आवर्त। नेक्स्ट है 31 नंबर का कि निम्नलिखित में से अक्रिय गैस कौन है? जी हाँ, अक्रिय गैस कौन है? ऑप्शन है हीलियम, नियोन, आर्गन, इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जी हाँ, हीलियम, आर्गन, नियोन ये सभी जो है अक्रिय गैस हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर का कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में
तत्वों की संख्या कितनी है? तो आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में 2 तत्व हैं। जी हाँ, हाइड्रोजन और हीलियम। ये प्रथम आवर्त के प्रथम आवर्त में ही है, आवर्त सारणी के, हाइड्रोजन और हीलियम। इसलिए आंसर होगा ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? जी हाँ, अधातु, जनरली जो अधातु होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन एक जो अधातु है वो विद्युत का सुचालक होता है। वो कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रेफाइट। जी हाँ, ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक है। और जो पेंसिल जो होता है, कट पेंसिल, उसमें जो काला जैसा जो रहता है वही ग्रेफाइट रहता है, उससे करंट पास करता है। नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर का कि निम्नांकित में से कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है? जी हाँ, अवशेषी अंग, अवशेष रहता है जिसका कोई यूज नहीं है, तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अपेंडिक्स। जी हाँ, अपेंडिक्स जो होता है वह अवशेषी अंग है। नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर का कि प्रसिद्ध पुस्तक माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई है? माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रॉबर्ट हुक के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर का कि मानव शरीर के किसी कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? जी हाँ, गुणसूत्रों के कितने युग्म? तो युग्म माने होता है जोड़ा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 23 जोड़े। मानव में 46 गुणसूत्र पाया जाता है, तो 46 यहाँ पूछा जा रहा है कि कितने युग्म, युग्म में होता है जोड़ा, तो कितने जोड़ा? तो 23 जोड़ा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर का कि मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? जी हाँ, मानव मस्तिष्क का औसत भार, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1.4 किलोग्राम, यानी 1400 ग्राम। 1400 ग्राम मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है। नेक्स्ट है 38 नंबर का। 38 नंबर में प्रश्न दिया गया है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मेथेनोइक अम्ल। जी हाँ, मेथेनोइक अम्ल के कारण ही मधुमक्खी के काटने पर दर्द और जलन होता है, और मेथेनोइक अम्ल ही बिच्छू के डंक में भी पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 39 नंबर का कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मधुमेह। जी हाँ, मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? यह संवेदी ग्राही कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दिमाग। जी हाँ, दिमाग जो है संवेदी ग्राही अंग नहीं है, क्योंकि संवेदी ग्राही अंग 5 प्रकार के होते हैं। एक कान, एक आंख, एक नाक, एक त्वचा। जी हाँ, एक त्वचा होता है और एक होता है जीभ। जी हाँ, जीभ। तो ये 5 जो है वो संवेदी ग्राही अंग है, और दिमाग जो है संवेदी ग्राही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर का। दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो देखते हैं नेक्स्ट 41 नंबर का प्रश्न, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, घेघा रोग। नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर का कि मानव हृदय घिरा हुआ रहता है किससे? मानव हृदय किससे घिरा रहता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पेरिकार्डियम से। जी हाँ, पेरिकार्डियम थैली से घिरा रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर का कि आरबीसी की जीवन अवधि क्या है? आरबीसी, लाल रक्त कण को कहा जाता है आरबीसी, उसका जीवन अवधि क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 120 दिन। जी हाँ। नेक्स्ट है 44 नंबर का,
ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? जी हाँ, ब्रिक यानी किडनी, किडनी की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नेफ्रॉन। जी हाँ, उसे नेफ्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 45 नंबर का कि एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशिथिलन दाब क्या होता है? यानी प्रकुंचन अनुशिथिलन दाब यानी सीधे कह सकते हैं उसको बीपी यानी ब्लड प्रेशर जो होता है वो कितना होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 120/80। जी हाँ, 120/80 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर का कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? आप लोग जानते होंगे, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 72 बार। नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर का कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या है? जब रक्त में आयरन की कमी होता है तो कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर होता है ऑप्शन डी, जी हाँ, एनीमिया। एनीमिया होता है रक्त में आयरन की कमी से। नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर का कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है किससे? जो वृक्क होता है किडनी, वो किडनी किससे संबंधित है? ऑप्शन है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्सर्जन से संबंधित है। जी हाँ, उत्सर्जन शरीर के अंदर जो भी व्यर्थ पदार्थ होता है उसको निकालने का काम करता है वृक्क। नेक्स्ट प्रश्न है 49 नंबर का कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कूटपाद के द्वारा। जी हाँ, कूटपाद के द्वारा अमीबा अपना भोजन को पकड़ता है। और ये रहा 50वां क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न कि दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? जी हाँ, दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जी हाँ, श्वेत प्रतीत होता है। जी हाँ, दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है और सुबह और शाम के समय वो लाल प्रतीत होता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट करना नहीं भूलिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।